हालेलुया। मत्ती 15 उसकी 22 से लेकर 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। उस प्रदेश से एक कनानी औरत निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, जितना वचन मैंने पढ़ा और आज सुनूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, ये मेरा वायदा है परमेश्वर के साथ। ऊंची आवाज में मांगो, आमीन। अपने अपने पड़ोसी को बोलो, बनना चाहता है कि बिगड़ना चाहता है? अगर तो बनना चाहता है तो अधीनगी में रहना, नम्रताई में रहना, अगर बिगड़ना चाहता है तो घमंड में रहना। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास अब ये औरत आई। बाइबल कहती है 22 आयत में, कनानी औरत निकली और प्रभु से कहने लगी, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। और प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। चेलों ने आगे कहा कि परमेश्वर इसको चंगा कर, इसकी बेटी को पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, सानू वेला कर। तो परमेश्वर ने कहा, मैं इजराइल के घराने की खोड़ी हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूं। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? और फिर वो औरत आ गई और परमेश्वर ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। आपको बड़े ध्यान से समझना है। अगर आज कोई चर्च में आशीषित बैठा है, उसका रीजन है। अगर कोई आज टेस्टिमनी दे रहा है, उसका रीजन है। अगर किसी की मिनिस्ट्री ने ग्रो किया है, उसके पीछे रीजन है। अगर सुलेमान सबसे अमीर था तो उसका रीजन दाऊद का बीज था सबसे बड़ा। हाँ या ना? आप समझ रहे मेरी बात क्या? नहीं। अगर पौलुस ने सबसे अधिक काम किया और सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित की तो उसका एक रीजन था। बाइबल कहती, पौलुस कहता, मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बातें करता हूं। पता है कि नहीं पता? उसने कहा, मैं सबसे अधिक गैर भाषा में बातें करता हूं और मैं सबसे अधिक मेहनत करता हूं। कुछ भी इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से नहीं होगा। अब आपको यह बात समझनी है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी जो लेके मैं कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूं। अब आपको यह बात समझनी है। अगर आपको ब्लेस होना है, कुछ स्पिरिचुअल ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी वो ब्लेसिंग परमानेंट रहेगी। आप समझ रहे मेरी बात? आपकी वो ब्लेसिंग परमानेंट होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आप फॉलो करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स परमानेंट होंगी यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा। आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह को यह बात मालूम थी कि अगर मैं इस औरत में से दुष्ट आत्मा निकाल भी दूंगा तो ये वापिस अन्य जातियों में ही जाएगी, वापिस उन्हीं को पूजेगी और मेरी दुष्ट आत्मा का निकालना व्यर्थ होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। मैं क्रिश्चियंस यहूदियों के पास भेजा गया हूं। जब मैं जी उठूंगा तब तुम्हारे पास अन्य जातियों में लोग जाएंगे, मेरे चेले आएंगे, लेकिन अब तक नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं कुत्तों को अपनी रोटी बच्चों की नहीं दूंगा। कुत्ते क्यों कहा परमेश्वर ने? कुत्ते किनको बोलते? परमेश्वर आपके घरों में जो कुत्ते पलते, मेरे पास कुत्ते हैं, उनको नहीं कह रहा। कुत्ते मतलब खाना खाया, उल्टी कर दी, उल्टी की, उल्टी खा ली। परमेश्वर ने कहा, अगर मैं तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल भी दूंगा तो वो कुत्ते की तरह होगा कि उल्टी कर दी और बाद में जब तुम उन्हीं चीजों में फंस जाओगी, उसी जगहों पे जाओगी, तो फिर से ये दुष्ट आत्मा वापिस आ जाएगा और फिर से तुम उल्टियां फिर से खा लोगी। मुझे कोई भी निकालने का फायदा नहीं होगा। अगर आपको परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह होना चाहिए, चर्च में सिर्फ दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए और ब्लेसिंग लेने के लिए मत आओ। वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बाइबल कहती वो निकल जाएगी, वो ब्लेसिंग आ जाएगी, वो बेबी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? परमेश्वर ने कहा तुम्हारी हालत पहले से भी बुरी हो जाएगी क्योंकि तुमको संभालना नहीं आता,
क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि जो दुष्ट आत्मा तुम में थी जब वो वापिस आएगी तो 7 दुष्ट आत्माओं और को लेके आएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? आप सोचो, ये बात सोचो, क्या परमेश्वर निर्दयी है? वो तो बाइबल कहती दया का सागर है। क्या है? तो दया का सागर जो हो वो कैसे बोल सकता है एक औरत को कि जा मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करता? यीशु मसीह उसका नुकसान करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहे थे, या यीशु मसीह के दिल में कोई घमंड था इसलिए नहीं बोल रहे थे। यीशु मसीह उसका फायदा सोच रहे थे कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल भी दूंगा, बाद में तू 7 गुना तंग हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि लड़कों की रोटी को कुत्तों के आगे मत डालो। हालेलुया। पहली बात जो क्रिश्चियन लोगों को ध्यान देनी, पहली बात जो आपको ध्यान देनी है लाइफ में परमानेंटली ब्लेस होने के लिए, वो ये है कि आपकी लाइफ में आपका उद्धार करता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। आपका एक मन बना हुआ होना चाहिए कि आज से मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मेरा सिर उसके सामने झुकेगा, मेरा तन मन उसका, सब कुछ उसका। हालेलुया। पहली बात तो ये है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं लड़कों की जो रोटी है वो कुत्तों को नहीं दूंगा। उस औरत ने क्या कहा? 27 आयत पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। उसने कहा सत्य है प्रभु। उसने कहा प्रभु जो तू कह रहा है वो सच्चाई है, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था? आपके घर के मेज के नीचे वही चूर चार वही कुत्ते खाते हैं जो आपके घर के होते हैं, गली के नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आपकी मेज से चूर चार गिरता है तो आपके घर के कुत्ते उसे खाते हैं। अगर मेरी मेज से कुछ गिरता है, अगर नहीं भी गिरता तो मैं अपने डॉगी को अगर साथ बैठा तो उसे खिलाता हूं। उस औरत का कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे घर का कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूं। यानी मैं तेरे घर का ही सदस्य हूं, यानी मैं तेरे घर के अंदर आ चुका हूं, अब मैं गली का नहीं। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने पैरेबल में, मुहावरों में उससे बात की, और उसने मुहावरे में ही परमेश्वर को उत्तर दिया कि परमेश्वर अब मैं वही कुत्ता हूं जो तेरे घर का है, अब मैं आउटसाइड कुत्ता नहीं हूं। अब मैं मुझे वही कुत्ता समझ ले और अपने बालकों की मेज का चूर चार मुझे दे। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी। हालेलुया। और जब वो घर गई, उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को यकीन दिलवा दिया था कि आज से मैं आउटसाइडर नहीं हूं, आज से मैं तेरे घर का ही एक सदस्य हूं, तेरे घर का ही एक मेंबर हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि इसने मुझे ग्रहण कर लिया, ये मेरे घर का ही परिवार का मेंबर बन चुकी है, अब दुष्ट आत्मा अगर मैं निकाल दूंगा तो ये ज्यादा तंग नहीं होगी, उसके बाद ये फिर से उल्टी नहीं करेगी। यीशु मसीह ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी। पहली बात जो हमें समझ आती अपनी लाइफ में, आपको नहीं मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, जिन लोगों को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते हैं उनके घरों में जाके पूछो। बड़े बड़े घर मैंने देखे, बड़े बड़े, आप टीवी पे उनको देखते, बड़े बड़े जो इस इंडिया के बिगेस्ट लोग हैं, उनके साथ आप उनको देखते हैं और उनके घर में दुष्ट आत्माओं के कारण डेथ होती मैंने देखी, और वो खुद जानते हैं इस बात। दुष्ट आत्माओं के कारण, क्योंकि जिस दुष्ट आत्मा जिस घर में होती है वहां माहौल नहीं रहता, वहां हीलिंग नहीं होती, वहां शांति नहीं होती। तो परमेश्वर, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर डिलीवरेंस चाहिए, अगर छुटकारा चाहिए, वो फाइनेंशियल हो, वो मेंटल हो, वो शरीर का हो, वो आत्मा का हो, वो घराने का हो, वो मैरिज का हो, अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो पहली बात मुझे परमेश्वर के पूरी तरह से अधीन होना पड़ेगा, हाँ या ना? और दूसरी बात, मुझे नम्र होना पड़ेगा। अगर ये औरत नम्र ना होती तो कहती कोई गल नहीं प्रभु, तू मैंने कुत्ता कहता, अब मैंने आना ही नहीं, अब मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा आए या ना आए, तूने मुझे कुत्ता कह दिया, अब मुझे आना ही नहीं, मुझे तुझे मानना ही नहीं, तूने कुत्ता कह दिया, मैं कुत्ता कैसे हूं? लेकिन उसने परमेश्वर के मुहावरों को समझा, उसने परमेश्वर की बातों को समझा,
क्योंकि समझने के लिए आपका मन दीन होना चाहिए। हालेलुया। पहली बात, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना। दूसरी बात, नम्र रहना। अगर आपकी लाइफ में नम्रता ही है, आप बड़े काम कर सकते हैं। और अगर घमंड है, परमेश्वर आपको कभी बढ़ाएगा नहीं। याकूब 4 उसकी 6 आयत और 7 आयत में लिखा, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, उसमें लिखा, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण वह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, मैं तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अभिमानी को क्या करता हूं? विरोध करता हूं। उसने कहा, वो अभिमानियों को क्या करता है? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अभिमानियों का विरोध करता है। बोलो अपने पड़ोसी को। और दीन के ऊपर अनुग्रह करता है। नम्रता क्रिश्चियन जीवन की ये एक फल है, ये एक गुण है। अगर आप में है, परमेश्वर आपको जितना मर्जी बढ़ा सकता है।